हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.4 पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुल 8 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। शेष बचे हुए प्रश्न यहां से आज आपको कंप्लीट करना है। बच्चों, बहुत ही खास एक्सरसाइज है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो हमने जो पिछले 8 प्रश्न पढ़ाए हैं उनको अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, पिछले वाले लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके उसको जरूर पढ़ लो। ठीक है, अब यहां पर हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं नवे प्रश्न से। नवा प्रश्न आपके सामने है, लिखता है बाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स डी बाई माइनस 2x डी बाई बराबर 0। इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। एक से लेकर के 10 तक जो इस एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उसमें सब में व्यापक हल पूछा गया है। पहले यह भी कहा गया है कि यह भी सिद्ध करके दिखाओ कि यह आपका समघाती समीकरण है। यह भी आपको सिद्ध करके दिखाना है। बच्चों, ये आपका जो फलन, ये अवकल समीकरण लिखा है, इसको अगर समघाती बनाना है तो स्टार्टिंग तो यहां से करनी है कि पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में इसको बदलना है। ठीक है, देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो डी बाई है, यहां भी डी बाई है, दोनों जगह से डी बाई आप कॉमन ले सकते हो। और ये आपका बाई इंटू डी एक्स वाला पद जो प्लस का है वो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक्स इंटू में लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस में 2x, और ये हमारा डी बाई यहां से कॉमन मिल गया, इतना है ना। ये डी बाई, इन दोनों जगह से डी बाई हमने कॉमन ले लिया, और ये बाई डी एक्स को इधर भेज दें, माइनस में हो जाएगा बाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा भाई थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अब ये देखो डी बाई ओवर डी एक्स के रूप में हमारा बन रहा है डी बाई, ये डी एक्स भाग में ले आए तो माइनस में बाई और बटे में ये हमारे पास हो जाएगा एक्स लॉग बाई बटे में एक्स और फिर माइनस में 2x। ठीक है, अब इसको हमें ये दिखाना है कि समघाती है कि नहीं, है ना। समघाती है, सिद्ध करना है समघाती है। वैसे आप ध्यान से देखो तो x की जो पहला ऊपर देखो अंश में लिखा है केवल और केवल बाई है, तो उसकी घात कितनी है, 1 है। यहां पर x की 1 घात है, यहां पर x की 1 घात है, यहां पर देखो बाई की और x, मतलब कह सकते हैं प्रत्येक पद पर 1 घात है। इसका मतलब समघाती तो पक्की बात है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पर x बराबर लैम्डा x तथा बाई बराबर लैम्डा बाई रखते हैं। देखो ये हमारा एक फलन, इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स कोमा बाई। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई फलन x और y में फलन है हमारा। यहां पर देखो ये फलन x और y में है कि नहीं, तो इस फलन को हमने मान लिया कि x और y का फलन है। तो यहां पर इस फलन में x बराबर लैम्डा x तथा y बराबर लैम्डा y रखेंगे। तो रखने पर देखो किस तरीके से, एफ ऑफ x की जगह पर लैम्डा x रख दें, कोमा y की जगह पर लैम्डा y रख दें, बराबर का निशान, x की जगह लैम्डा x, कोमा y की जगह लैम्डा y, और ये बराबर के बाद माइनस ये y लिखा है, y को हम लिख दें लैम्डा y, और नीचे बटे x को लिखेंगे लैम्डा x इंटू में लॉग x, ये y को लिखेंगे लैम्डा y अपॉन में x की जगह लैम्डा x लिखेंगे, और ये हमारे पास माइनस में 2 लैम्डा x। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो लैम्डा लैम्डा ये तो कैंसिल हो रहा है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो यहां से माइनस में लैम्डा बाई, नीचे ध्यान से देखो यहां भी लैम्डा है और यहां भी लैम्डा, दोनों जगह लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x लॉग बाई अपॉन x माइनस में 2x, और ये लैम्डा की पावर हो जाएगा 0, और ये हमारे पास बाई अपॉन में x लॉग बाई अपॉन x माइनस 2x। तो ये बच्चों देखो ध्यान से, माइनस लैम्डा की पावर, ये माइनस को भी इधर हटाएं, लैम्डा की पावर 0, ये हमारा f ऑफ x कोमा बाई मिल रहा है। देखो ध्यान से, माइनस बाई अपॉन x लॉग बाई अपॉन x माइनस 2x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स कोमा बाई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये शून्य घात का समघाती समीकरण है। क्या लिखना है, अतः दिया गया फलन शून्य घात का समघाती फलन है, शून्य घात का समघाती फलन है। फलन ये समघाती है, तो इसका मतलब ये समीकरण भी समघाती अवकल समीकरण कहा जाएगा। चलो भाई, इसके हल करने की जो प्रोसेस है वो क्या है,
हल करते कैसे हैं, देखो ये हमारा जो समीकरण है ये इस तरीके से लिखा है डी बाई ओवर डी एक्स और बराबर में माइनस में बाई अपॉन में यहाँ पर लिखा है x इंटू लॉग बाई अपॉन एक्स और माइनस में 2x। इस पर हम एक समीकरण का नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो y है वो हमारा vx है। क्या मान लेते हैं, y बराबर bx। ठीक है, समघाती अवकल समीकरण के हल करने की यहाँ से विधि स्टार्ट होती है। ये तो हमने चेक कर लिया कि ये वास्तव में समघाती है। अगर समघाती फलन है तो अवकल समीकरण भी समघाती अवकल समीकरण होता है, और ये अवकल समीकरण अगर समघाती अवकल समीकरण है तो उसके हल करने की विधि यहाँ से स्टार्ट होती है। y बराबर हम लिखते हैं vx और इसका अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy ओवर dx लिखेंगे। यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, y का मान और dy ओवर dx इनके मानों को आपको यहां रखना है। dy ओवर dx की जगह हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx बराबर यहां माइनस y का मान लिखेंगे vx अपॉन में नीचे लिखेंगे देखो x इंटू में लॉग, यहाँ y का मान लिखेंगे vx अपॉन में x लिखा है और फिर माइनस में 2x। ठीक है, ये देखो x से x कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर में लिखेंगे माइनस में vx और नीचे बटे में, दोनों जगह से x कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा log v फिर माइनस में 2। ये x और ये x देखो कैंसिल। ठीक है, x से x हमने कैंसिल कर लिया। अब देखो ये v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, एक काम करते हैं यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस का ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर v प्लस का हो जाएगा और नीचे 2 माइनस लॉग v हो जाएगा। ठीक है, माइनस को भी हमने खत्म कर लिया। अब देखो प्लस का b है, इधर ले जाओ माइनस का b हो जाएगा, तो x इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा यहां से v अपॉन 2 माइनस लॉग v और माइनस में v यहाँ बटे में 1 लिख लो। ठीक है, इसको हल करो, x इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर एलसीएम आएगा 2 माइनस लॉग v और इसके बाद ये v फिर माइनस 2v फिर माइनस माइनस प्लस v इंटू में लॉग v। ठीक है, तो v प्लस का है 2v माइनस का है, तो एक माइनस का v बचाएगा, x इंटू में डी ओवर डी एक्स बराबर में माइनस का एक v प्लस में v इंटू लॉग v, नीचे बटे में लिखना है 2 माइनस लॉग v, 2 माइनस लॉग v। इतनी बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखो और थोड़ा आगे, अब हमें क्या करना है, चरों का पृथक्करण कर देना है। चरों का पृथक्करण हो, अब यहां से होना, देखो अभी तक अगर हम चाहते तो चरों का पृथक्करण करते तो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पर ऐसा हो नहीं सकता कि y वाले फलन dy के साथ में हो जाएं, x वाले फलन dx के साथ में हो जाएं, नहीं हो सकता। लेकिन यहां से हो जाएगा, यहां से v वाले फलन dv के साथ में रख दें और x वाले फलन dx के साथ में रख दें, तो इस तरीके से देखो हो जाएगा। ये भाग में है जो इधर ले आओ, गुणा में हो जाएगा 2 माइनस लॉग v और ये इधर भाग में आ जाएगा, ये भाग में चला आएगा। देखो इनमें चलो ये प्लस का पहले लिख लेते हैं, v log v फिर माइनस में v और इनटू में यहाँ लिखो dv बराबर में यहाँ लिख दें dx बटे में x। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। v वाले फलन जो हैं वो dv के साथ में हो गए, x वाले फलन हैं वो dx के साथ में हो गए। अब चरों का पृथक्करण करने के बाद हम सीधा समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समाकलन करें। देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 माइनस समाकलन का निशान लगाओ, 2 माइनस लॉग b इंटू डी, नीचे बटे में हमारे पास यहाँ दोनों जगह से v आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो log v माइनस 1 बचेगा, log v माइनस 1। ठीक है, इंटू में db और बराबर यहाँ लिखेंगे समाकलन dx बटे में x और एक कांस्टेंट भी आपको लगाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ से इसका समाकलन की बात हम सोचते हैं भैया समाकलन कैसे करेंगे। देखो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी log भी है या नीचे भी log भी है, तो अगर यहाँ पर अंश और हर समान घात में हो जाए
देखो समान घात में है तो हमें भाग देना पड़ेगा। भाग देने के लिए देखो हम ऐसा करते हैं, log b माइनस 1 यहाँ है तो ऊपर भी log b माइनस 1 बनाएं। समाकलन यहाँ 2 लिखा है, 2 को हम 1 प्लस 1 लिख लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 1 माइनस log b और प्लस 1, ये 2 को हमने 1 प्लस 1 लिख दिया। log b माइनस का है ज्यों का त्यों, इंटू में db हमारा ज्यों का त्यों, नीचे है v इंटू में log v माइनस में 1 और बराबर में समाकलन 1/x इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से हम समाकलन 1/, ध्यान से देखना, 1/, में v इंटू ब्रैकेट में log v माइनस 1, 1 के बटे में ये कर लिया और इंटू में db लिख दें। फिर ये माइनस दोनों जगह से, अगर यहां से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का निशान माइनस में बदल जाएगा। ये हो जाएगा log v माइनस 1 इंटू में db और फिर बटे में v इंटू ब्रैकेट में log v माइनस 1। ठीक है, और यहां भी हम समाकलन का निशान लगा दें और इसके बाद बराबर में समाकलन 1/x इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। इतनी यहां तक क्लियर है बच्चों। अब और देखो, चलो भाई समाकलन, इसका भी समाकलन देखो करने की बात सोचेंगे भाई, 1/, में v इंटू ब्रैकेट में log v माइनस में 1 इंटू में db फिर माइनस, अब देखो log v माइनस 1 से log v माइनस 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1/v इंटू db बचेगा, बराबर समाकलन 1/x इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब समझो इसका समाकलन करते हैं। यहां पर इसको अगर हम t मान लें, देखो इसके समाकलन के लिए log v माइनस 1 को हम t मान लें तो 1/v इंटू डी बराबर dt हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो 1/v इंटू डी, इसको dt लिख दे, dt/t मतलब सीधा सीधा log में हो जाएगा जी। इसको हम यहां कुछ भी ना लिखें, सीधा लिख सकते हैं, log में हो जाएगा। इसको हम क्या समाकलन करें तो क्या लिख दें, log v माइनस 1। ठीक है, इसको हमने t मान लिया था तो 1/t का log t होता है, t का मतलब इतना है, फिर माइनस यहां भी 1/v को हम log v लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, समाकलन log v हो जाएगा, बराबर 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, ये भी ठीक है। चलो एक काम करते हैं, c के जगह पर log c लिख लेते हैं, c के जगह पर log c। अच्छा भाई ठीक है, अब अगर माइनस में होता है तो इसको इधर ले जाएं, प्लस में बना दें। पहला काम यही करते हैं, log v माइनस 1 बराबर, यहां माइनस का है इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, log v प्लस का है log x प्लस का है log c। ठीक है, अब देखो log v माइनस में 1 और बराबर, तीनों में देखो प्लस का चिन्ह है, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है, तो तीनों को गुणा में लिखा जा सकता है। हम यहां लिख सकते हैं log v इंटू x इंटू c लिखा जा सकता है। अब देखिए log और log दोनों पक्षों में कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log v माइनस 1 बराबर में v इंटू x इंटू c। ठीक है, अब हम यहां से v का मान निकालें तो v बराबर हो जाएगा y/x। तो यहां से देखिए log v का मान लिखेंगे y/x और माइनस का 1 बराबर में v का मान लिखेंगे y/x इंटू x इंटू c, और ये हमारा x भी कैंसिल है, माइनस का 1 इधर भेजेंगे तो हमारे आंसर में ये मिलेगा log y/x बराबर 1 प्लस y इंटू c। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 9वां प्रश्न आपका है इस एक्सरसाइज का, है ना। इससे पहले आप लोगों ने 8 प्रश्न कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। 9वां प्रश्न ये रहा हमारा, खास प्रश्न है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये हमारा देखो अब 10वां प्रश्न है। इस 10वें प्रश्न में 1 प्लस ई की पावर x बटे बाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x बटे बाई 1 माइनस एक्स बटे बाई इंटू डी बाई बराबर 0 ये दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है। आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा और इससे पहले वाले प्रश्न में 9वें में भी यही देखा होगा कि जहां आपके पास जो प्रश्न दिया जा रहा था, जो अवकल समीकरण दिया जा रहा था, उसमें कोई जो पद होते हैं ना वो बाई बटे एक्स के फॉर्मेट में होते, एक्स बटे बाई के फॉर्मेट में नहीं थे। यहां पर देखो एक्स बटे बाई लिखा है,
इसका मतलब इसको आप डी बाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में नहीं बदलेंगे, तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको डी एक्स ओवर डी बाई के फॉर्मेट में बदलना है, इस रूप में बदलना है। ठीक है, अभी तक तो आपने एक से लेकर के जो 9 प्रश्न पढ़े हैं वो हर एक में यही बात थी कि डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में यहां पर हमें बदलना था। यहां पर क्या बदलना है, डी एक्स ओवर डी वाई के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको बदलो डी एक्स ओवर डी वाई के फॉर्म में। क्या करना है, देखो ये हमारा पद यहीं रहेगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे बाई इंटू में डी एक्स, और बराबर में ये इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ई की पावर एक्स बटे बाई, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे बाई इंटू में डी बाई। अब देखो ये भाग में आएगा और ये डी बाई इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से इसको बदल सकते हैं डी एक्स ओवर डी बाई। हमें डी एक्स ओवर डी बाई के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी वाई बराबर में माइनस ई की पावर एक्स बटे बाई, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे बाई, और ये हमारा भाग में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे बाई। ठीक है, ये हमारा देखो एक समीकरण बन गया नंबर 1 डालने पर। ध्यान से देखो, तो ये अब समघाती है, वास्तव में समघाती समीकरण है ये। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे, यहां पर मान लेते हैं ये फलन हमारा x, y में है, बिल्कुल f x, y में ये फलन है, और इसको लिख दें माइनस एक्स बटे बाई, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे बाई, और यहां पर हम बटे में लिख दें 1 प्लस ई की पावर x बटे बाई। ठीक है, अच्छा भाई, और आगे देखो, हमें यहाँ समघाती सिद्ध करने के लिए कि भैया इस फलन हमारा समघाती है या नहीं, समघाती के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर में लैम्डा x लिखते हैं और y बराबर में लैम्डा y रखते हैं। ठीक है, रख दें यहाँ पर, तो रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ x के जगह पर लैम्डा x लिखें, कोमा y के जगह पर लैम्डा y रख दें और बराबर का चिन्ह लगाओ। यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है, e की पावर माइनस x के जगह पर लैम्डा x लिखो, बटे में y की जगह लैम्डा y लिखो, ब्रैकेट में 1 माइनस x की जगह लैम्डा x बटे में y की जगह लैम्डा y, और नीचे भी ऐसा ही करना है, 1 प्लस ई की पावर लैम्डा x बटे में लैम्डा y। ठीक है, तो यहां से हमें क्या देखो, ये हमारा लैम्डा कैंसिल, हर जगह लैम्डा देखो कैंसिल हो रहा है, तो हमें मिल जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बटे बाई, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे में बाई, और यहां भी इसी प्रकार 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे बाई। मतलब कह सकते हैं वही फलन हमारा मिल गया है ना, जो हमारा ये फलन था उसमें हमने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा, तो वही फलन हमें जो कहते हो मिल गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा वास्तव में क्या है, शून्य, लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि शून्य घात का समघाती हमारा फलन है। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है अतः यह है शून्य घात का समघाती फलन है। ठीक है, फलन है, इतना आप लिख लेना। ठीक है, अब अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, सुनाई तो दे रहा होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब हमें इसके हल पर बढ़ना है, तो इसके हल के लिए क्या करना है, अभी तक जो प्रश्न में हम बदलते थे कि डी बाई ओवर डी एक्स के रूप में बदलते थे, तब बाई बराबर बी एक्स लिखते थे। यहां पर डी एक्स ओवर डी वाई के फॉर्मेट में, इसलिए यहां पर इसके हल के लिए हमें क्या करना है, यहां पर x बराबर वी बाई लिखना है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं v बराबर बाई बटे एक्स लिखना है। और देखिए यहां पर इसका अवकलन y के सापेक्ष करना है, dx ओवर dy, y के सापेक्ष x का अवकलन dx ओवर dy। यहां पर देखो दो फलन है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन y का अवकलन y के सापेक्ष 1 लिखना है, प्लस सेकंड वाला फलन ज्यों का त्यों, अब v का अवकलन y के सापेक्ष dv ओवर dy लिखना है। ठीक है, अब यहाँ x के मान और dx ओवर dy के मान समीकरण 1 में यहां रख देना है। देखो 1 नंबर में आपको रखना है, इसमें रखना है dx ओवर dy। क्या लिखोगे, आप लिखोगे v प्लस बाई इंटू dv ओवर dy। बिल्कुल ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, माइनस ई की पावर x बटे बाई। क्या लिखोगे, x बटे बाई को हम सीधा v लिख दें, कोई समस्या नहीं, बटे ये हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे बाई को हम सीधा v लिख दें, फिर नीचे बटे में 1 प्लस
ई की पावर एक्स बटे बाई और इसको हम b लिख दें। ठीक है, सीधा सीधा x बटे बाई हमने b लिख लिया है। चलो ये प्लस का b इधर भेज दें तो ये हो जाएगा बाई इंटू में डी बी ओवर डी बाई बराबर का निशान माइनस में ई की पावर b और 1 माइनस वी और नीचे बटे में लिखा है 1 प्लस ई की पावर b माइनस में b। ठीक है, ये प्लस का b इधर भेज दिया माइनस का b। इसको यहाँ पर y इंटू डी बी ओवर डी बाई बराबर, यहाँ से एलसीएम ले लें 1 प्लस ई की पावर b। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में ई की पावर b, अंदर गुणा कर दो, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस v इंटू ई की पावर b, फिर माइनस और इधर हो जाएगा v माइनस v इंटू ई की पावर b, और ये देखो हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये बाई इंटू में डी वी ओवर डी बाई बराबर, दोनों जगह से माइनस आप कॉमन ले सकते हो तो ई की पावर b प्लस v प्लस का हो जाएगा, है ना, माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लिया है, प्लस 1 प्लस ई की पावर b। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम चर का पृथक्करण कर लेते हैं। चरों का पृथक्करण करने का मतलब v वाले फलन dv के साथ में और बाई वाले फलन dy के साथ में रख दें। तो इधर देखो ये भाग में है तो इधर भेजेंगे तो 1 प्लस ई की पावर b ये गुणा में हो जाएगा, और ये इधर भाग में आ जाएगा v प्लस ई की पावर b ये भाग में आ जाएगा, और इनटू में dv लिखा है ज्यों का त्यों बराबर माइनस b यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, डी बाई ऊपर जाएगा और बाई से भाग कर दें। तो ये चरों का हमने पृथक्करण कर लिया है। इसके बाद पृथक्करण करने के बाद सीधा हम इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन का निशान लगा के 1 प्लस ई की पावर b इंटू में dv, नीचे v प्लस ई की पावर b बराबर में माइनस समाकलन 1/बाई इंटू में डी बाई। ठीक है भाई, इतनी बात सही है। अब ध्यान से देखो इसका समाकलन करना, अगर इसको हम t मान लें, ध्यान से देखना है, इसको अगर हम t मान लें, अवकलन करने पर इसका अवकलन 1, इसका अवकलन 1 प्लस ई की पावर b का अवकलन ई की पावर b, dv बराबर dt हो जाएगा। मतलब सीधी बात समझना, v प्लस ई की पावर b को हम t मान लें तो 1 प्लस ई की पावर v इंटू डी बराबर dt हो जाएगा कि नहीं। तो ये ऊपर वाला पूरा dt और नीचे बटे में t, तो dt बटे t मतलब log t। तो सीधा सीधा आपको यहां पर लिखना है, देखो क्या लिखना है, ये हमें मिल जाएगा समाकलन, ऊपर लिख दें सीधा dt और नीचे सीधा t, पूरा काम कर लिया हमने, इसको dt और नीचे t बराबर में समाकलन, ये माइनस का निशान बाहर है, समाकलन 1/बाई इंटू डी बाई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहां पर समाकलन करेंगे तो log t बराबर माइनस, यहां भी देखो समाकलन log बाई प्लस यहां भी log में ही लिख लें, log c लिख दें, c या log c एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो ये माइनस का पद है, इधर आएगा तो प्लस में, पहले t का मान लिख लेते हैं, t बराबर कितना है, v प्लस ई की पावर b, v प्लस ई की पावर b प्लस log बाई बराबर log c। अब प्लस में है तो गुणा में हो जाएगा, तो इसको लिख दें log v प्लस ई की पावर b इंटू में बाई बराबर log c। ठीक है, अब v का मान हम y/x लिख दें तो बस काम खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में log के पहले कैंसिल कर लें, तो v प्लस ई की पावर b इंटू में y बराबर में c। अब हम y का मान v का मान x/y लिख दें, तो यहां पर लिख देते हैं v बराबर x/y रखने पर, तो ये हो जाएगा x/y प्लस ई की पावर x/y और इंटू में y बराबर में c। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो एलसीएम लें और ये y और ये y हमारी कैंसिल हो जाएगी, या फिर ये कहें y का अंदर गुणा कर दें तो x इंटू बाई बटे में बाई प्लस बाई इंटू ई की पावर एक्स बटे बाई और बराबर में c। तो ये बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बाई इंटू ई की पावर एक्स बटे बाई बराबर c, और यही हमारा देखो रिक्वायर आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। थोड़ा अलग से टाइप से था ये प्रश्न, 1 से लेकर 9 तक जो प्रश्न दिए गए थे उनमें सब में dy ओवर dx के रूप में बदलना था, लेकिन यहां पर इस प्रश्न में ये इसको हमने dx ओवर dy के फॉर्म में बदला है।
जब भी dx ओवर dy के फॉर्म में बदलें तो याद रहे कि इसका हल करने के लिए आपको x बराबर vy मानना है, ठीक है। या फिर इसको पक्षांतर करके हम कह सकते हैं कि v बराबर x बटे y, ठीक है। अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, वहां पर अवकलन करते थे x के सापेक्ष, यहां पर अवकलन करना है y के सापेक्ष, ठीक है। और dx ओवर dy की वैल्यू हम निकालेंगे और उसको हमें समीकरण 1 में रख के उसको हल करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक सभी प्रश्नों में कहा गया है इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्या करना है? विशिष्ट हल ज्ञात करना है। विशिष्ट हल का मतलब आपने पीछे वाली 9.3 एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। हमने क्या किया था कि चरों का पृथक्करण करके उसका व्यापक हल ज्ञात किया था और फिर व्यापक हल में x और y के कुछ विशिष्ट मानों को रख करके हमने वहां से c का मान ज्ञात किया था और c के मान को वहां रखने पर हमारा उसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाता है। तो यहां पर हमें विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए वही प्रोसेस यहां भी करनी पड़ेगी। पहला काम तो यह है कि भैया जो दिया गया हमारा अवकल समीकरण है ये समघातीय अवकल समीकरण है। देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू डी वाई और बराबर में यहाँ ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा x माइनस वाई इंटू में dx। अब इसको dy ओवर dx के फॉर्मेट में बदल दें तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस में x माइनस वाई और नीचे बटे में x प्लस वाई। ये देखो देख सकते हो आप x और y की प्रत्येक पर समघात है। इसमें सिद्ध नहीं करवाया गया कि समघाती अवकल समीकरण सिद्ध करो। जब समघाती फलन को सिद्ध नहीं करना है तो फिर सिद्ध आपको करना भी नहीं, अगर पूछा ना जाए तो नहीं करना है, बस पहचानना है कि ये वास्तव में समघाती है कि नहीं। अगर समघाती है तो फिर उसके हल में हम क्या करते हैं, y बराबर bx रखते हैं, यही तो बस ये आपने पहचान लिया कि भैया x पर एक घात है, y पर एक घात है, नीचे भी देखो एक एक घात है, तो कुल मिला के ये आपका समघाती फलन है। चूंकि दिया गया समीकरण समघाती अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, ठीक है। अगर ये समघाती अवकल समीकरण है तो हम क्या करते हैं, y बराबर में vx रखते हैं, या ये कह दें कि v बराबर हम y बटे x रखते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx बराबर x के सापेक्ष अवकलन कर दें। v अपना अचर है, ज्यों का त्यों रहेगा। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन x का अवकलन 1 करें प्लस अब सेकंड को ज्यों का त्यों लिखें, फिर फर्स्ट का अवकलन करें तो dv ओवर dx लिखें। बात ठीक है। y के मान को dy ओवर dx के मान को यहां पर हमें रखना है इस तरीके से। देखो dy ओवर dx की जगह रखना है v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx बराबर माइनस x अपना ज्यों का त्यों रहेगा, y की जगह हमें केवल vx लिखनी है, ठीक है। अपॉन में नीचे भी ऐसे ही x प्लस y की जगह vx लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx बराबर, और यहां से दोनों जगह से x आपको कॉमन लेना है तो 1 माइनस वी, फिर नीचे भी ऐसे ही x कॉमन लेना है तो 1 प्लस वी, और ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b इधर जाएगा तो x इंटू में dv ओवर dx बराबर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी और ये माइनस का v, ठीक है। प्लस का b इधर जाएगा, माइनस का b। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू में dv ओवर dx बराबर, एलसीएम ले लें 1 प्लस वी, ठीक है। तो माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा v और माइनस में v माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा देखो v प्लस का माइनस का कैंसिल, तो x इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर, ऊपर से देखो माइनस दोनों जगह से कॉमन है तो 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दें, फिर नीचे बटे में 1 प्लस वी लिख लें। अब चरों का पृथक्करण कर लें। अभी बिल्कुल वही सेम प्रोसेस चल रही है। विशिष्ट हल से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल व्यापक हल निकालने की अभी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से देखो 1 प्लस वी को ऊपर ले जाओगे और अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर से भाग करेंगे, इंटू में डी वी बराबर माइनस डी एक्स बटे में एक्स, ठीक है। अब
इसमें दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। देखो समाकलन एक प्लस वी और बटे में 1 प्लस वी का स्क्वायर इंटू में डी वी बराबर में माइनस समाकलन 1 बटे एक्स इंटू में डी एक्स। अलग अलग भाग करो। समाकलन 1 बटे 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी प्लस समाकलन v इंटू डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर में माइनस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका समाकलन आपको पता है tan इनवर्स v होता है, प्लस यहां पर देखो 2 से गुणा भाग कर लें। देखो 2 से भाग कर दिया है, 2 से अगर गुणा कर दें और 2 से गुणा भाग कर दिया है। अच्छा, क्यों किया है ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, बहुत आप समाकलन का सवाल लगा चुके हैं। आपको पता है कि इसको हम जब t मानेंगे तो इसका अवकलन 2v इंटू डी वी बराबर डी टी, ये डी टी बटे टी मतलब लॉग में आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। तो यहां पर tan इनवर्स v प्लस 1 बटे 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस लॉग एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो भाई, अब यहां से हम v का मान क्या लिखेंगे। देखो v बराबर, अभी हमने मान लिया था कि जो हमारा y बराबर वी एक्स माना था, तो v का मान कितना था y बटे एक्स। इसको हमें y बटे एक्स लिखना है, tan इनवर्स y बटे एक्स प्लस 1 बटे 2 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर लिख दें। ठीक है, v स्क्वायर है और इधर ले आ सकते हैं प्लस में लॉग एक्स लिख लें और बराबर में ये अब c बचेगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं इस तरीके से। देखो चलो यहां पर कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास है tan इनवर्स y बटे एक्स, फिर इसके बाद प्लस 1 बटे 2 लॉग एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां से देखो इस पर हम क्या करते हैं, यहां पर 2 से भाग कर दें। अगर ऐसा लिख दें कि 1 बटे 2 और लॉग एक्स स्क्वायर, तो कोई समस्या है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो ध्यान से, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने इसलिए ऐसा किया है कि 1 बटे 2 दोनों जगह से हम कॉमन ले पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे एक्स प्लस में 1 बटे 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ये 1 बटे 2 कॉमन में जब चला आएगा तो प्लस में जो होता है ना वो गुणा में हो जाता है, ये भी आपको पता है ना। log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो व्यापक हल हमारा ये निकल आया, tan इनवर्स y बटे एक्स प्लस में 1 बटे 2 लॉग और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में c। ये हमारा व्यापक हल हो गया। इस व्यापक हल में देखो, इस व्यापक हल में x का मान 1, y का मान 1 रख दें। ये कुछ विशिष्ट मान हैं, इन विशिष्ट मानों को यहाँ रखने पर जो भी हल मिलेगा वो हमारा व्यापक विशिष्ट हल हो जाएगा, मतलब c का मान निकल आएगा। ये c का मान यहाँ से निकालना है हमें। कैसे? यहाँ पर इस समीकरण में क्या कर दें, चलो इस पर भी एक नंबर डाल देते हैं सेकेंड। यहाँ लिख दें समीकरण 2 में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स y का मान 1 बटे 1 हो जाएगा प्लस 1 बटे 2 लॉग 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और बराबर में c। तो tan इनवर्स 1 का मान तो π/4 होता है प्लस 1 बटे 2 लॉग 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब 2 और बराबर c। ये देखो c की वैल्यू हमारी निकली है। इस c के मान को आपको यहां लिखना है समीकरण नंबर 2 में, तो निश्चित रूप से विशिष्ट हल मिल जाएगा। क्या करना है, समीकरण 2 में c का मान रखने पर विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो यहां लिख देते हैं विशिष्ट हल। देखो ध्यान से, tan इनवर्स y बटे एक्स ज्यों का त्यों
प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में c के जगह पर आपको लिखना है π/4 प्लस 1/2 log 2। ये हमारा विशिष्ट हल है, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अब तक आपने जो प्रश्न पढ़े हैं ना, विशिष्ट हल के लिए केवल और केवल व्यापक हल तक तो वही करना है। केवल लास्ट में c का मान हमें इन शर्तों के हिसाब से जो x और y के मान दिए गए उन मानों को रख के c का मान ज्ञात करना है, और फिर c के मान को आप यहां रख देंगे तो वो विशिष्ट हल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके प्रश्न नंबर 12वां, 13वां, 14वां, 15वां है ना, 5 प्रश्न हैं, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। और ये देखो 12वां प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है। देखो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 1 यदि वाई बराबर 1 तब इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। ठीक है, विशिष्ट हल ज्ञात करना हो हमें पहले तो इसके व्यापक हल की बात सोचनी होती है कि व्यापक हल हम इसका कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर, यहाँ पर इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब यहाँ से देखो डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर नीचे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हो इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स कोमा वाई। ये हमारा एक्स और वाई में फलन है, तो ये फलन हमारा समघाती है। आप देख पा रहे हो एक्स की 1 घात है, वाई की 1 घात है, कुल मिला के 2 घात हो गई। यहाँ वाई की 2 घात है, यहाँ एक्स की 2 घात है, तो प्रत्येक पद पर 2 घात है, इसलिए ये समीकरण, ये हमारा फलन जो है वो समघाती फलन है, बिल्कुल पक्की बात है। तो यहां पर सिद्ध तो करवाया नहीं है, इसलिए आप यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हो, क्योंकि एफ एक्स कोमा वाई समघाती फलन है, समघातीय फलन है। अगर ये समघाती फलन है तो इसका हल कैसे करते हैं? इसके हल के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर लिखते हैं vx, या फिर इसको ऐसे कहें v बराबर y/x। ठीक है, इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष में, तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस x इंटू dv ओवर dx। बात क्लियर है? चलो y का मान और dy ओवर dx के इन दोनों मानों को आपको यहां रखना है। dy ओवर dx के जगह पर क्या लिख दें, यहां लिख दें रखने पर, तो यहां पर आपको लिखना है v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx बराबर माइनस अपना ज्यों का त्यों है, x भी ज्यों का त्यों है, y का मान लिखना है vx और प्लस अब y का मान लिखना है vx, तो स्क्वायर करने पर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बटे में हमारा x स्क्वायर है। ठीक है, तो v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx बराबर माइनस, दोनों जगह देखो x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालो, तो v प्लस v का स्क्वायर नीचे बटे में एक्स स्क्वायर जो है वो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का b और इधर ले जाओ, तो x इंटू डी वी ओवर में डी एक्स बराबर में माइनस में b स्क्वायर, एक और ये माइनस का ही v आ जाएगा, है ना, माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो माइनस में b स्क्वायर और ये माइनस का b। ठीक है, अब देखो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर माइनस में v स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लें तो प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b तो प्लस में 2b लिख दें। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में 2b हो जाएगा, माइनस 2b से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 2b। अब चरों का पृथक्करण कर देते हैं, यहां भाग में आ जाएगा, dv के बटे में हो जाएगा v स्क्वायर प्लस में 2b बराबर, यहां पर आप ध्यान से देखो माइनस में dx बटे में x। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, dv अपॉन में यहां लिखें v स्क्वायर प्लस में 2b और बराबर में माइनस समाकलन dx और बटे में x लिखेंगे प्लस एक कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद
यहां पर देखो इसका समाकलन करने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, है ना, वी स्क्वायर प्लस 2v, एक v यहां जोड़ दें, एक प्लस का एक जोड़ दें, प्लस का एक घटा दें, कोई अंतर भी नहीं आएगा और ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वी स्क्वायर प्लस में 2v प्लस में 1 माइनस में 1 बराबर माइनस समाकलन 1/x इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बताओ ये पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं। dv अपॉन में यहां पर लिख सकते हैं v प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1, ठीक है, बराबर माइनस समाकलन 1/x इंटू में dx और प्लस कॉन्स्टेंट। अब बोलो इसको यहां पर x मान लें तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब 1 का तो स्क्वायर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से यहां पर इसका 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना होता है लॉग 1/2a, है ना, क्या लिखते हैं 1/2a, a का मान तो 1 है, 1/2a लॉग x का मतलब ये है x माइनस a बटे में x प्लस a, है ना, ये हमारा x है, ये a है, तो x माइनस a अपॉन x प्लस a बराबर यहां पर माइनस लिखा है 1/x का समाकलन भी log x होता है, इसको भी हम log में ही लिख लेते हैं, c को हम क्या लिख दें log c लिख दें। ठीक है, इसके बाद देखो 1/2 log यहां -1 प्लस 1 खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन v प्लस 2 लिख दें और यहां पर प्लस में लिख दें, इधर ले आए तो प्लस में log x हो जाएगा बराबर में log c लिखना है। ठीक है, देखो 1/2 लिखा है, अगर 2 को यहां से 1/2 को यहां से हटाओ तो ये घात में पहुंच जाएगा, है ना, लॉग नियम यही तो होता है। तो आपको क्या करना है log v अपॉन v प्लस 2 की होल पावर यहां लिखनी है 1/2। ठीक है, ये 1/2 घात पे पहुंच जाएगा, क्योंकि घात में होता है तो 1/2 पहले लिख लेते हैं ना, घात वाली को पहले लिखते हैं, तो पहले लिखा है गुणा में तो उसको घात पे चढ़ा देना है, कोई समस्या नहीं। और प्लस log x बराबर में यहां लिखेंगे log c, 1/2 घात हो तो इसका मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट का निशान लगा सकते हो, इस पर ऐसा लिख दें log अंडर रूट v अपॉन में अंडर रूट में v प्लस में 2, और ध्यान दें log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है, तो x से इसमें गुणा कर सकते हैं, बराबर में यहां लिख दें log c। log दोनों तरफ कैंसिल कर लें। ठीक है, तो हमारे पास यहां मिलेगा कितना, अंडर रूट में v इंटू में x और अपॉन में अंडर रूट v प्लस में 2 बराबर में यहां पर c। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा v इंटू एक्स का स्क्वायर और यहां पर v प्लस 2 बराबर यहां c स्क्वायर, वर्ग कर दिया है ना, यहां पर आप लिख सकते हो वर्ग करने पर, क्या लिख दें वर्ग करने पर। चलो भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब इसके बाद देखो हमें v का मान लिखना है, v के मान को आपको कहां से, यही देखो ये वाला v y/x, v बराबर y/x लिखना है, v के जगह लिख दें y में x इंटू में एक्स स्क्वायर अपने पास ज्यों का त्यों है, बाई के ये y/x v के जगह है, प्लस में 2 अपना ज्यों का त्यों है, बराबर लिखेंगे c स्क्वायर और यहाँ से एक x देखो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, या फिर एक काम करें ये x स्क्वायर बना रहने दें, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो x जो x आएगा वो उस x को इससे काट दें, तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर नीचे बटे में y प्लस में 2x और बराबर में c स्क्वायर। बात ठीक है। अब ध्यान से देखो ये हमारा समझो व्यापक हल निकल के आ गया है। हमें क्या करना है, यहां से ये जो मान दिए गए हैं y बराबर 1 यदि x बराबर 1, इन मानों को आपको यहां रख के हमें c का मान याद करना है। देखो दिया है y बराबर 1 यदि x बराबर 1, तो यहां पर रखो y का मान 1, x का भी मान 1 प्लस 2 गुणे 1 बराबर c स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा ध्यान से, c स्क्वायर का मान 1 ऊपर और नीचे 1 2 3, 2 और 1 3,
सी स्क्वायर का मान 1/3 आपको यहाँ रखना है, बस सीधा सीधा इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। इस पर हम एक नंबर डाल देते हैं, लिखते हैं सी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, विशिष्ट हल। तो यहां से विशिष्ट हल कितना हो जाएगा, बाई इंटू एक्स स्क्वायर नीचे बटे में बाई प्लस में 2x बराबर सी स्क्वायर का मान लिख देते हैं 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई प्लस में 2x बराबर में 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बाई, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास देखो इसका विशिष्ट हल है, बाई प्लस 2x बराबर 3x स्क्वायर इंटू बाई। करेक्ट है। चलिए, बहुत ही खास प्रश्न है, 12वां प्रश्न, नोट करो और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15वां। इसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 14वां खुद से ध्यान से खुद से करना है ना। होमवर्क है आपके लिए, 13वां और 14वां क्वेश्चन आपको खुद करना है। 15वां ये देखो, बाय द वे अगर 13वां और 14वां प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हो, है ना। पिछले ईयर जो पढ़ाया है उस वीडियो पर जाओ और वहां से क्वेश्चन नंबर 13वां और 14वां वहां आपको सॉल्व मिल जाएंगे, है ना। बाय द वे अगर आप यहीं से सीखना चाह रहे हो तो हमें कमेंट करके बताओ, हम दोनों प्रश्नों के आंसर आपको अगले वाले लेक्चर में दे देंगे। ठीक है, आइए यहां पर समझते हैं। ये हमारे पास है 2x इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, बाई बराबर 2 यदि x बराबर 1। इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो स्टार्टिंग तो वहीं से करनी है। देखो पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो 2x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में हो जाएगा 2x इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर, और इधर भाग कर देंगे तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में 2x इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर लिखना है। अब देखो इसको हम f ऑफ x कोमा बाई लिख सकते हैं, है ना। x और बाई में फलन है और ये समघाती है, क्योंकि आप देख पा रहे हो 1 1 2 घात हो गई, यहाँ 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो ये हमारा समघाती फलन है। क्या लिखना है, चूंकि f ऑफ x कोमा बाई समघातीय फलन है। ठीक है, ये समघाती फलन है, इसलिए इसके हल करने के लिए हम y बराबर वी एक्स लिखेंगे, या इसको ऐसे लिख दें v बराबर बाई बटे एक्स लिखेंगे। इसका अवकलन करें तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हमें मिलता है v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब देखो इसको यहां देखना है, डी वाई ओवर डी एक्स को लिखना है कितना, v प्लस एक्स इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर, ये हमारे पास है 2x इंटू बाई, बाई की जगह लिख देते हैं vx, प्लस बाई की जगह vx और इसका स्क्वायर है इसलिए v स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बटे में 2x स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, इसके बाद देखो v प्लस एक्स इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर, यहां से ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहां से हमें 2v प्लस यहां से हमें v स्क्वायर मिलेगा, नीचे से हमें 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल करेंगे तो प्लस का v और इधर ले जाएंगे तो x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स बराबर 2v प्लस v स्क्वायर और अपॉन में 2 माइनस में v। ठीक है, इसके बाद देखो और थोड़ा आगे बढ़ाएं, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर, एलसीएम यहां से लेंगे 2, तो 2v प्लस बी स्क्वायर, 2v प्लस में v स्क्वायर और फिर माइनस में 2v, तो सीधा सीधा देखो 2v और 2v प्लस का है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो ये है x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में v स्क्वायर बटे में 2। चरों का पृथक्करण कर लेते हैं, v वाले फलन को dv के साथ रख दें तो dv बटे में v स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहां से देखो 1 बटे में 2 इंटू में dx बटे में x हो जाएगा। चरों के पृथक्करण करने के बाद यहां पर हमें इसका अब समाकलन करना है, 1/2 समाकलन 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो
यहाँ वी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस की 2 घात इंटू में डी वी बराबर 1/2 समाकलन 1/x इंटू डी एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट। इसके बाद देखो समाकलन करेंगे तो एक इसमें जोड़ेंगे माइनस की 1 घात और -1 से ही भाग करेंगे बराबर में 1/2 और इसका समाकलन आपको पता है log x होता है प्लस c। बात क्लियर है? तो ये -1 घात है, अगर नीचे ले आएंगे तो 1/v हो जाएगा बराबर में लिख दें 1/2 log x प्लस कॉन्स्टेंट -1 में v और v का मान देखो कितना लिखना है, v का मान आपको लिखना है y/x। तो y/x लिख दें बराबर 1/2 log x प्लस कॉन्स्टेंट, ये x ऊपर पहुंच जाएगा तो -x/y बराबर में 1/2 log x प्लस कॉन्स्टेंट। इतनी बात ठीक है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए इस व्यापक हल में, ये व्यापक हल हो गया, इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है तो x का मान और y का मान जो दिया गया है उसको आपको यहां लिख के c का मान ज्ञात करना है ना। चलिए इस पर हम एक नंबर डाल लेते हैं 1, है ना। ये आपका व्यापक हल है। इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में y बराबर 2 यदि x बराबर 1 है रखने पर, ठीक है, रखो यहां पर देखो माइनस x का मान 1 लिखना है, y का मान 2 लिखना है बराबर में यहां लिखेंगे 1/2 log x का मान क्या लिखना है, x का मान आपको 1 लिखना है, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट log 1 का मान 0 होता है तो -1/2 बराबर में इधर c, मतलब कह सकते हैं c का मान -1/2 और c का मान -1/2 जो आया है उसको आप पहले समीकरण में रखेंगे तो विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। क्या लिखना है, c बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर ये क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है देखो -x/y बराबर में इधर लिखेंगे 1/2 log x और प्लस c का मान लिखेंगे -1/2, है ना। क्या लिखना है, -1/2 लिखना है। तो समझो यही हल है। अगर चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 1/2 यहां से दोनों जगह से 1/2 कॉमन ले सकते हो, -x/y बराबर 1/2 अगर कॉमन ले लें, या फिर एक काम करो माइनस का 1/2 आप कॉमन ले लो, यहां माइनस से माइनस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का log x, तो ये हमारा देखो माइनस माइनस भी कैंसिल है ना। और y का मान y बराबर अगर निकालना चाहो तो देखो ऐसे कर दो, y बराबर, है ना, y बराबर ये हमारे पास हो जाएगा, एक स्टेप पूरा बढ़ा देते हैं, देखो x/y बराबर में 1 - log x और नीचे बटे में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू में 1 - log x बराबर में 2x और ये y का मान हो जाएगा 2x बटे में 1 - log x, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका विशिष्ट हल है, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो ये भी खास प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, चलो इसको भी आप नोट कर लो। और इसके बाद दो प्रश्न विकल्प में दिए गए हैं छोटे छोटे से, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, नोट करो जल्दी। अब देखो दो प्रश्न, ये 16वां और 17वां दोनों ही बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आसान से प्रश्न है। लिखा है dx/dy बराबर hx, x/y रूप वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन क्या किया जाता है। आपको पता है अगर dy/dx इस फॉर्मेट में लिखा है तो हमें हल करने के लिए y बराबर vx लिखना होता है, और अगर dx/dy के फॉर्म में लिखा है तो इसको हल करने के लिए x बराबर vy हमें प्रतिस्थापित करना होता है। x बराबर vy प्रतिस्थापन करना होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है। क्या प्रतिस्थापन करना होता है, x बराबर vy, जो भी ऑप्शन आप देख पा रहे हो, है ना, इसमें आप में जो भी ऑप्शन दिया गया है, जो भी नंबर का, उसको आप
सही कर लें। यहाँ पर देखो 17वें प्रश्न में कौन सा समघाती अवकल समीकरण है, तो यहाँ पर ये अवकल समीकरण तो लिखे हैं लेकिन समघाती नहीं है। समघाती होने के लिए हमने बताया क्या होता है, प्रत्येक पद पर समान घात होनी चाहिए। मोटा मोटा आप ऐसे ही कह सकते हो। हमें यहां सिद्ध तो करना नहीं है, देख के ही बताना है केवल। यहां पर देखो x पर एक घात है, यहां y पर एक घात है, यहां पर 5 केवल है, तो 5 का मतलब x की पावर 0 कहेंगे, y की पावर 0 कहेंगे, मतलब यहां पर कोई घात नहीं है। इसका मतलब ये समघाती बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप dy ओवर dx के रूप में बदलें या dx ओवर dy के रूप में बदल लें, समघाती नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पद पर समान घात नहीं है। यहां देखो x की घात 1 है, y की घात 1 है, एक एक घात है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 घात बनेगी। लेकिन यहां पर x पर 3 घात है, यहां y पर भी 3 घात है, तो प्रत्येक पद पर यहां भी समान घात नहीं है, इसलिए यह भी हमारा समघाती नहीं है, यह भी हमारा समघाती नहीं है। इस पर देखो x³ लिखा है, फिर x² लिखा है, तो यहां पर 3 घात है, यहां 2 घात, बात बिगड़ गई, समघाती बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो इस समघाती है, इसको रियलिटी में ऐसे लिखा जा सकता है, देखो यहीं लिख देते हैं, x² माइनस x इंटू बाई माइनस y² इंटू dy बराबर, यहां लिख दे माइनस में y² इंटू में dx, और इसको हम dy ओवर dx के रूप में लिखें तो माइनस y² बटे में हो जाएगा x² माइनस x इंटू बाई माइनस y का स्क्वायर। ये देखो वास्तव में देखो हर जगह हर पद पर 2 घातें हैं, ऊपर y पर 2 घात हैं, नीचे x पर 2 घात हैं, यहाँ x पर 1 घात, y पर 1 घात, कुल मिला के 2 घातें हो गई, y पर भी 2 घातें हैं, तो कुल मिला के दिया गया हमारा ये फलन समघाती फलन है। अगर समघाती फलन है तो अवकल समीकरण हमारा समघाती होता है, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये समघाती अवकल समीकरण की जो 9.4 एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद 9.5 एक्सरसाइज में रैखिक अवकल समीकरण पढ़ना है, बहुत ही खास है ना, बहुत ही खास है, 100 में 100%। 5वीं एक्सरसाइज जो 9.5 है आखिरी एक्सरसाइज, उसमें से 100 की 100% की गारंटी है, एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो इससे वाले लेक्चर, इसके अगले वाले लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद से उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब खुश रहें, मस्त रहें और ध्यान से पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।